एवरीवन, आज हम लोगों को करना है all the numericals related to distance and displacement, और स्पेशली हम लोग आज NCERT कंसिडर करने वाले हैं. I'm not going to write down the question, मैंने तुम लोग को लिखवा दिए. जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे आज जो एब्सेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 NCERT एक्सरसाइज का चेक कर लेंगे. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ. द क्वेश्चन इज, आप सब भी ध्यान से सुनेंगे. एक एथलीट है जो कि 1 राउंड कंप्लीट करता है एक सर्कल का, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका डायमीटर है 200 मीटर. 40 सेकेंड्स में वो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है. पूछा है अगर 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो चलता रहता है उसी ट्रैक पे तो बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट. तो आई होप क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अभी रीड कर दिया. एक्सप्लेन नहीं करा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड एवरीवन शुड लुक एट हियर ऑन द बोर्ड एंड थिंक, और लाइक व्हाटएवर द डाउट्स इन योर माइंड जस्ट क्लियर इट ऑन द स्पॉट. उसी वक्त आप लोग पूछेंगे. व्हेनेवर देयर इज अ डाउट जस्ट रेज योर हैंड. What the question is saying, there is a circular park, circular track, not park, circular track, जिस पर एक एथलीट को भागना है. So athlete is standing there. For suppose athlete यहाँ खड़ा है इस पोजीशन पे and he is about to running, वो रन करने वाला है. हम बोल रहे हैं जब वो अपनी पहला राउंड लेता है, यानी कि जिस पोजीशन से वो शुरू होता है और अगर घूमकर वही वापस आ जाता है यहाँ पे, ए पोजीशन से वो शुरू हुआ घूमकर ए पर ही आ गया, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए उसको 20 या कितना 20 सेकेंड्स ना 20 सेकेंड्स. ठीक है, थैंक यू. शाउट ना करें ना, प्यार से बता रहे. क्वेश्चन है तो बता रहे, आंसर थोड़ी. तो 40 सेकेंड्स लगते हैं उसको एक राउंड को पूरा करने में. ठीक है. अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर भी हमें क्वेश्चन पे गिवन है. द डायमीटर इज 200 मीटर. ये डायमीटर भी गिवन है, अभी काम आएगा ये. दूसरी चीज क्वेश्चन ये कह रहा है when he round, when he travel लिख लो, या when he walk तो वर्ड अच्छा नहीं लगेगा. when he run up to, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है आप बताएंगे? 40 सेकंड. टोटल पूरा ओवरऑल लास्ट में वो कितना चल रहा है पूछा है ना. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. तो पूरा जब वो रन करता है फॉर कितना मिनट्स, तो बताना है इस टोटल टाइम के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया. ध्यान से सुनेंगे. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे राउंड लगा रहे हैं, या आप एक स्क्वायर फील्ड पे राउंड लगा रहे हैं, या रेक्टेंगल फील्ड पे राउंड लगा रहे हैं, राउंड लगाने का क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है कि जब उस एथलीट ने भागा कितनी देर के लिए, 2 मिनट 20 सेकंड. इस टोटल टाइम जो आपको दिया होगा, चाहे वो एथलीट हो या अगले क्वेश्चन में फार्मर हो या कोई मैन हो, कोई भी, जब वो भाग रहा है किसी भी ट्रैक के चारों तरफ राउंड लगा रहा है, सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है नंबर ऑफ राउंड्स. बात समझ में आ रही है? क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले, जो कि बहुत आसान है कैलकुलेट करना. नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए ऊपर रखते हैं टोटल टाइम और डिनोमिनेटर में रखते हैं टाइम टेकन फॉर 1 राउंड. एक राउंड के लिए कितना टाइम लगेगा, और ये दोनों ही टाइम आपको क्वेश्चन में हर बार गिवन होगी. टोटल उसने जितना भागा और एक राउंड के लिए उसे कितना टाइम लगा, और दोनों टाइम आप बड़े आसानी से क्वेश्चन में देख सकते हैं. गिवन है हमें 40 सेकेंड गिवन है एक राउंड का टाइम, बोलो, और 2 मिनट्स 20 सेकेंड गिवन है हमें टोटल टाइम. इतना क्लियर सभी बच्चों को? सभी टाइम को एक ही चीज में कर लो, या तो सबको मिनट में या सबको सेकेंड्स. तो मैंने सोचा सबको सेकंड्स में करना आसान होगा. आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है,
2 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए? 120 सेकंड्स। साथ में और कितने? 20. तो टोटल हो गया 140 सेकंड्स। अपॉन में कितने सेकंड्स? 40. जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, आप घर अपने आप इसको डिवाइड कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। 3.5 आपका आंसर आएगा। तो 3.5 वो उसने क्या लगाए हैं टोटल राउंड्स। कितना बच्चों को क्लियर हो गई इतनी कहानी? जब भी हम किसी भी ट्रैक पे घूमना या राउंड वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल टाइम ऊपर और एक राउंड का टाइम नीचे। ठीक है, अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। Here I'm doing, यहाँ पे करते हैं, चलो ये साइड आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखाई देगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कोई टेंशन नहीं है, जितना आपने चला वो सारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है ना, पिछली क्लास में काफी चीजें क्लियर करा दी थी। जितना आप चलते हो, जो भी whatever the distance you cover, जितना आपने थोड़ा भी चला ना, या ज्यादा चला या वापस वहीं आ गए, आपका सारा का सारा डिस्टेंस होता है। मुझे कौन सा बच्चा बता सकता है सर्कल के एक राउंड चलने में जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, मैथ्स में उसका फॉर्मूला क्या होता है? वरुण, एब्सोल्युटली राइट। आप लोगों को ही पता था जिन्होंने हैंड रेज की? गुड। एक सर्कल की बाउंड्री जहां आप चल रहे हैं, उसका डिस्टेंस मैथ्स कहती है एक राउंड का डिस्टेंस होता है 2 pi r. जिसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। कितने बच्चों को पता है सरकमफ्रेंस किसका? ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बट 2 pi r में कितने राउंड आते हैं? बस पर आप देख रहे हो आपके एथलीट ने कितने राउंड लगाए? 3.5. तो एक राउंड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.5, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3.5 राउंड का डिस्टेंस आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, मान लो आपके घर के सामने एक सर्कल फॉर्म में पार्क है, और आप जब उस पार्क में चलते हो तो आपकी मैम ने बोला कि आप ना 1 किलोमीटर चलते हो बेटा। वो पार्क में जब आप पूरा चलते हो तो एक राउंड कितना किलोमीटर है? 1. अच्छा, तो आपने 3 राउंड्स लगाए तो 3. टोटल कितना चले आप? 3 किलोमीटर्स। 10 राउंड्स लगाए तो हाफ राउंड लगाया तो बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना। 1 किलोमीटर हमारे पास एक राउंड का डिस्टेंस है। अगर आपने 10 राउंड चले तो 10 into 1 10 किलोमीटर। आपने हाफ राउंड चला तो हाफ into 1 हाफ किलोमीटर। तो आपका बस एक राउंड का डिस्टेंस क्लियर है। आपको यहाँ भी पता आपने एक राउंड में कितना चला सर्कल की सरकमफ्रेंस के जितना। पर आपने क्या एक ही राउंड लिया है? बोलो बच्चों, कितने राउंड्स लिए? तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। 2 पाई की वैल्यू सारी दुनिया को पता है, एंड आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे पता है। सर्कल का डायमीटर कितना है? बोलो 200. रेडियस हो जाएगा 200/2। बोलो पॉइंट यहाँ से हटा 10। अब देखना जरा ध्यान से मैं कैसे कैंसिल कर रही हूँ। 7 की टेबल से 35 5 पे आसानी से गया। इस 2 से 2 कैंसिल। 5 के टेबल से 10 किस पे? 2 पे. और ये 2 से ये 100 पे। तो 200 22 into 100 200। और आपका जो आंसर आएगा वो ध्यान से देखेंगे, आपका आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि आपको डायमीटर कितने में दे रखा था? मीटर में। तो 200 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। कितने बच्चों को डिस्टेंस तक क्लियर हो गया सब कुछ? पहले हमें एक राउंड का पता था। एक राउंड का क्या होता है बोलो? 2200 आएगा. हाँ, तो अरे यार एक और जीरो लगा लो, मतलब उस चीज के पीछे भाग रहे हो तुम। 2200. अच्छा भाई ठीक है, मेरा माइंड जहाँ होता है उस पे घूमो, तुम ठीक कर लिया करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था? पहले तो कोई भी बच्चा हैंड रेज करके ये क्लियर करे कि व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट। बोलो आदित्य। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और चीज बताई थी शॉर्टेस्ट के अलावा? जीरो। वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये भी ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी ठीक है। एक और चीज है भी, अगर कोई पॉइंट ए से स्टार्ट होकर ए पर ही आ जाए वापस। वेरी गुड। अगर कोई ए से शुरू होके ए पे ही आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं होगा। तो इसने कितने राउंड चले? 3.5. 3.5 क्यों बोल रहे हो अभी? 3.5 मैं राउंड्स पूछ रही हूँ। टोटल कितने राउंड्स लिए? 3.5. तो देखो पहला राउंड उसने ए से शुरू किया, वो ए पे आ गया। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ पहले राउंड के लिए? फिर सेकेंड राउंड उसने चला, ए से शुरू हुआ फिर से ए पे आ गया, तो सेकेंड राउंड का भी डिस्टेंस तो होगा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं. थर्ड राउंड के लिए ए से शुरू हुआ
फिर से ए पे आ गए, थर्ड राउंड के लिए भी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी? अब उसके बाद ये थर्ड राउंड के बाद इसने 3.5 का मतलब होता है 3 राउंड पूरे, और 0.5 का मतलब एक आधा राउंड लिया। पता है ना आपको 0.5 का मतलब होता है 3.5, यानी कि 3 राउंड पूरे और एक आधा। तो जब वो लास्ट में ए से चला होगा आधे राउंड के लिए, तो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे बी पे आ गया। 200 मीटर। यस, अब यहाँ पर भी तो आपको ए से बी पे जाना है, तो एक रास्ता तो ये है ए से बी पे जाने का, जहां मैंने डॉट्स बनाए, और एक रास्ता है ए से बी पे जाने का, ये सीधा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, ए से बी तक जाने के लिए उसने राउंड्स लगाए थे ना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या तो ये पूरा, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस। पर आपसे क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जब पूछा जा रहा है प्रीत, तो आपको चॉइस नहीं है, जो उसने चला उसमें से डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या वो ऐसे करके चल रहा है सर? क्या एथलीट बीच में से भाग गया? एथलीट चल रहा है ना, एथलीट के चलने वाले डिस्टेंस में से ये डिस्प्लेसमेंट बतानी कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम ये नहीं ले रहे। जब तुम्हारे पास चॉइस होगी, प्रीत का बिल्कुल सही था आंसर। अभी प्रीत को लगा कि ये डिस्टेंस से बड़ा ये डिस्टेंस बड़ा है, ये छोटा है, तो शायद ये डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट्स ओके। पर प्रीत अभी एथलीट चल रहा है ना, इस पर भाग रहा है, तो हमें बस वही डिस्टेंस लेना जो उसने चला। क्या एथलीट बीच से ऐसे आ जाएगा? क्या बोलो? एथलीट नहीं आ सकता। वो उसने बिल्कुल सही बोला, अगर इसमें और इसमें ढूंढा जाए, आप बताओ छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ये ऐसे कर्व करके जाना वरुण, ये सीधा जाना? सीधा। पर आपके पास चॉइस है क्या? आप अपनी मर्जी से जा सकते हो क्या? कौन जा रहा है इसमें? एथलीट जा रहा है। तो एथलीट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान से देखो, पूरा सर्कल राउंड कितना बड़ा होता है बोलो? 2πr। पर आधा सर्कल राउंड हो जाएगा 2πr/2। कितने बच्चों को क्लियर हो गए? पूरा सर्कल 2πr और आधा सर्कल हो गया 2πr को 2 से कैंसिल। पाई की वैल्यू बोलो 22/7। और रेडियस कितना होता है? हमने क्वेश्चन में निकाला 200/2। अब ये चीज आप लोग खुद से सॉल्व करके क्या मीटर में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इतनी सी क्यों हुई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाद आधा ही राउंड था, ठीक है। ये इसलिए आया क्योंकि रेडियस है ना, ये डायमीटर है ना 200, तो रेडियस के लिए नीचे 2 लगा दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है 100%, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। करिए इसको पॉज। फार्मर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से, पेज नंबर 112 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर दूसरे पेज पे हो सकता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 न्यू बुक का पेज नंबर 74, ठीक है। न्यू बुक का भी आप 74, बट अभी ध्यान से यहाँ देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस कैन आल्सो बी देयर इन योर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। यस, एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, और ये जो स्क्वायर फील्ड है, फिलहाल तो मैं स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, मैंने जो फिगर बनाई, बट इट इज एग्जैक्टली स्क्वायर गिवन द क्वेश्चन। स्क्वायर की जो बाउंड्री है विच इज 10 मीटर। तो बच्चे एक चीज तो क्लियर होगा, स्क्वायर है तो सारी ही साइड्स इक्वल होती है, अलग अलग साइड्स तो पता लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा आपको गिवन है, वो आप लोग डेफिनेटली लिखो। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराया था, आप गिवन लिखना ना जरूरी होता है, आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन करना। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया है बेटा? 10 मीटर। नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चे। टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। फार्मर को एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स? कितना दे रखा है? 40 सेकंड। मैं देख लेती हूँ एक बार पॉज करना बेटा, आपको दिखता तो है ना वहां से। तो फार्मर ने मूव किया स्क्वायर फील्ड पे, उस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री कितना मीटर थी? 10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइम एक राउंड को करने के लिए लगता है 40 सेकेंड्स। अब इस फार्मर ने टोटल कितने राउंड चला, कितना टाइम तक चला है? बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फार्मर को टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम फार्मर ने लिया, मतलब वो राउंड लगाता ही रहा। उसको इतना मन हो गया अपने फील्ड को देख के, इतना खुश हो गया, वो चक्कर ही लगाता रहा। 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चक्कर ही लगाता रहा। उसके चक्कर से हमें चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। पर मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, सबसे पहली चीज जो हम इन क्वेश्चंस में करते हैं वो है नंबर ऑफ
Rounds. राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला मैं पिछले क्वेश्चन में लिख चुकी थी, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। ऊपर टोटल टाइम आएगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स अपॉन में एक राउंड में टाइम कितना लगा 40 सेकेंड्स। और आप सब बच्चों को ध्यान हो तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन जैसी बन रही है। 2 मिनट्स में 120 सेकेंड, 120 और 20 अपॉन में ये सेम एग्जैक्टली कितने राउंड्स आ गए देखो बच्चों, 3.5 राउंड्स ही आ गए। तो ये बिल्कुल सेम ही हो गया क्वेश्चन पहले के जैसा ही। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो उसने जितना चला पूरे की पूरी वैल्यू निकाल ली। कितने बच्चों को पता है स्क्वायर में बाउंड्री पे चलने को मैथ्स में किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं? हैंड रेज ओनली। स्क्वायर की बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ बच्चों ने हैंड रेज करा है, काफी को करना चाहिए था। नहीं, वो तो एरिया होता है। हाँ जी, पेरीमीटर, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर? एक बच्चे से ही पूछूंगी, सब नहीं बोलेंगे। शिवम 4 इंटू साइड, एब्सोल्युटली राइट बेटा। बाउंड्री को बोलते हैं दैट इज, पर 4 इंटू साइड जब होता है, उस चीज को समझो, याद क्यों करना है? एक बात बताना, साइड को 4 बार ऐड कर लो, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, या एक ही साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? पता चल गया ना ये फॉर्मूला क्यों बना है ना? 4 इंटू साइड में एक राउंड आएगा या सारे राउंड आ जाएंगे? 4 साइड में एक, देखो यहाँ से खड़े हुए और पहली साइड चल के गए, दूसरी साइड चल के गए, तीसरी साइड चल के गए, फोर्थ साइड चल के गए, टोटल 4 साइड करने के बाद कितने राउंड पूरे हो रहे हैं? बस एक राउंड। 2 कौन बोलो? 4 साइड को चलने के बाद आप अपने घर में गेट से निकलते हैं और 4 बाउंड्री को लगा के गेट पे आ जाते हैं, तो आप अपने घर के 2 राउंड लगा कर आ गए यार, एक ही राउंड तो लगाया। और आपने टोटल राउंड कितने लगाए हैं? 3.5। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस के लिए, फिर वही पॉइंट हटा, साइड कितना है? 10 से 10 कैंसिल, 4 5 से 20 and 4 3 से 140 मीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। पर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और आपको ये बात बता दें, यहाँ प्रीत वाला लॉजिक काम करेगा, तो थोड़ा ध्यान से। ये एथलीट नहीं घूम रहा कि बाउंड्री पे ही घूमेगा, फार्मर तो बीच में से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब फार्मर ने पहला राउंड चला, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगी जब वो अपनी जगह पे आ गया? पहले राउंड में नहीं। दूसरा राउंड भी उसने चला, पूरा चल के गया ऊपर तक, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। थर्ड राउंड भी पूरा चला, थर्ड के बाद पागल हो गया, वो थक गया, उसने कहा यार पागल हूँ, चला जा रहा हूँ, तो उसने आधा राउंड चला। आधा राउंड मतलब 2 साइड्स, वो यहाँ आ गया 20 मीटर। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऐसे और ऐसे कैलकुलेट करें या फिर ये डायरेक्टली? क्योंकि ये फार्मर है, एथलीट वाला केस नहीं। एथलीट को तो सर्कुलर ट्रैक पर ही राउंड लगा देते हैं, ठीक है, दैट केस। पर कुछ टीचर्स ना एथलीट वाले क्वेश्चन में भी, जैसे आपने डायमीटर बोला था ना, जैसे अभी सीधा डायमीटर बोला था, याद करो, टीचर्स कहते हैं यहाँ ए से बी जाओगे तो ऐसे सीधे चले जाओ, और कुछ बुक्स भी कहते हैं, तो वो गलत नहीं होगा लिखना, वो भी गलत नहीं होगा, यू कैन इवन राइट दैट, पर आप जरूर मेंशन कर दो हियर वी आर आउट राइटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर भी हम कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं? ए से बी तक, बी से सी तक आने का लॉन्गेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट बोलो? शॉर्टेस्ट। ये आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, दीदी राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के हर कॉर्नर पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। इधर देखो ध्यान से, हिंदी में ना बोले भाई, 90 ना बोले। मेरे को हिंदी में बोलने में कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली राइट, यू कैन इवन स्पीक, बट वी हैव अ क्लासरूम ऑफ इंग्लिश मीडियम ना, दैट्स व्हाई। ए बी सी 90 डिग्री एंगल, बच्चे ये 10 है, ये 10 है, ये आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है, लेट इट बी हाइपोटेनियस। व्हिच थ्योरम वी नीड टू अप्लाई ओवर देयर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस थ्योरम की हेल्प से काम करते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बच्चे परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर, बेस भी 10 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 100, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 200, है ना? अभी यहाँ नहीं दिखेगा सबको, तो आई विल बी डूइंग कैलकुलेशन देयर। इज दैट क्लियर? दिस पार्ट ध्यान से लिखेंगे सभी। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आया? 200 आया।
मुझे तो खाली h निकालना है, तो मैं इस रूट को ले जाऊंगी ऐसे। 200 को कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी बच्चे को 2 × 10 × 10 लिख दें, लिख सकते हैं, जान के लिखा है। अब आपको पता है रूट में जब दो चीजें होती है सिंगल बन के बाहर आती है, पता है? आप सबको पता है बात? नहीं पता तो आप समझ लो। रूट में जब ये पता चला ये कैसे लिखा, 200 को लिख दिया 2 और 100 होता है तो उसको लिख दिया 10 × मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 × 10 100 × 2, तो हमने स्प्लिट कर दिया बस मल्टीप्लाई, ताकि पेयर बन जाए। ये पेयर में 10 बाहर आ गया और रूट में बस क्या रह गया, तो हाइपोटेन्यूज यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया। कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, बोलो बेटा? आसान है ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज ही कर लेना, बिकॉज आते हैं इनके क्वेश्चन एग्जाम में।